वार्ता प्रसंग दूसरो। और एक समय श्री गुसाई जी चाचा जी को गुजरात पठाए। सो चाचा हरिवंश जी प्रभुन की आज्ञा पाई के गुजरात जात हते। ता मार्ग मध्य एक ठौर चाचा जी भूले परे। सो महाअरण्य में जाय परे। सो 3 दिन लो जंगल ही में रहे। पाछे चलत चलत चौथे दिन एक बगुला उड़त देखियो। तब चाचा जी ने जानियो यहाँ को जल को स्थल है। ये विचार करत जाए। सो थोड़ी सी दूर पर देखे तो एक गाम छोटो सो हतो। सो आयो ता एक कुआं हतो। ता कुआ ऊपर चाचा जी जाए ठाड़े रहे। सो एक स्त्री जल भरत हती और चाचा जी के संग 3 वैष्णव और हते। सो इन चारों जनेन को कुआं पर ठाड़े देख के वह स्त्री आप जल भरत ते लेज कुआं पर छोड़ के आप दूर न्यारी जाए के ठाड़ी रही। तब वैष्णवन कसेंडी डोरी काढ़ के जल कुआं में ते बाहर काढ़ियो। पाछे देह कृत्य करी, दातिन करी, स्नान करी, तिलक करी, जप पाठ करी कि नित्य नेम सो पहुंच के चलन लागे। सो जब लगी इनने अपनो नित्य नेम कियो तब लग वह स्त्री कुआं के पास ठाड़ी रही। और कोई गांव के मनुष्य जल भरन को आवे इनको वह स्त्री दूर ही ते पाछे फिर दई। पाछे चाचा जी वा ठौरते चलन लागे। तब वह स्त्री चाचा जी को दूर ते पावन परी विनती करी अपने घर इन चारों को सेन दे के पधराई ले गई। पाछे वा की बात तो कछु समुझ परे नाई। सो वह सेनन में हाथ सो बात समझावे। पाछे अपने घर के पास गायन को खरिक हतो। ताठ और इन चारों जनन को बैठार के आप गांव में गई। तहाँ सो और एक स्त्री बोली मैं समझत हती ताको साथ लेके वन में जाई। आछे आछे फल एक टोकरा में भर के लाई के चाचा जी के आगे धरे। तब चाचा जी व स्त्री सो कहीं इन फलन के तू मोल लई तो ये फल हमारे काम आवे। तब दूसरी स्त्री ने वासो हरिवंश जी के वचन समझाई के कहीं वह तो कछु ये बोली समझत नहीं हती। सो स्त्री के वचन सुन के वा स्त्री सो कहीं जो हो तो मोल तो लेत नहीं और तू इनसो पूछ जो ये फल तुम्हारे काम क्यों ना आवे। सो मोसो तुम समझाई के कहो। तब बात दूसरी स्त्री ने हरिवंश जी सो कहो जो यह तो मोल लेत नहीं और तुम ये फल क्यों नहीं लेत। सो ताको हेतु आप मोसो कहो। तब बात स्त्री सो हरिवंश जी कहीं जो ये मोल ले तो टोकरी के फल हमारे काम आवे नहीं तो हम वैष्णव बिना काहू की कछु वस्तु लेत नहीं। तब बा स्त्री ने चाचा जी के वचन वासो सर्व समझाई के कहीं। तब स्त्री ने वा स्त्री सो अपनी भाषा में समझाई के कहीं जो तो इनसो कह दीजो जो ये मोकू वैष्णव करे पाछे ये इन फलन को अंगीकार करें। तब बा दूसरी स्त्री ने वा के वचन सब हरिवंश जी को समझाई के कहे। पाछे वा को अति आग्रह जान के वा दूसरी स्त्री सो यह चाचा हरिवंश जी कहे जो तू या सो कह दीजो जो वैष्णवन को तो अभक्ष कछु न खानो। तब फिर वासो हरिवंश जी के वचन वा दूसरी स्त्री ने कही। तब फिर वा स्त्री ने अपनी बोली में वा स्त्री सो कही जो तू इनसो पूछ देख जो वैष्णव भय पाछे कहा वस्तु खानी और कहा वस्तु न खानी। तब बा स्त्री ने हरिवंश जी सो वा के वचन समझाई के पाछे कहे जो यह खाइवे को प्रकार पूछते। तब चाचा जी वासो कहे जो अन्न वैष्णव को खानो और फल फलादिक खाने। सो अन्न में तो मसूर न खानी और फलन में गाजल मूली गूलर और गंधमूल तरबूज ये चारों वस्तु न खानी। सो ये वस्तु छोड़े तो हम वैष्णव करें और ये फल लें ना तर या सो हमारो कछु प्रयोजन नहीं। भाव प्रकाश यहाँ में यह जतायो जो वैष्णव को खाइवे पीवे को बहुत विचार रखनो अवैष्णव की वस्तु सर्वथा ग्रहण न करनी मोल दे के लेनी। काहे ते वा पर लौकिक जीवन की सत्ता है सो अन्य संबंध रूप है। ताते वा को ठाकुर पुष्टि मार्ग की रीति सो अंगीकार करत नहीं। सो वा के लिए ते बुद्धि भ्रष्ट हुई बहिर्मुखता प्राप्त हुई। यहाँ यह संदेह हुई जो या स्त्री ने तो चाचा जी की भक्तिभाव पूर्वक वन में ते फल तोड़ के दिए। सो उन फलन पर तो काऊ जीव की सत्ता है नहीं सो क्यों नहीं लिए। कहा कहते जो यह स्त्री अपने साथ की स्त्री को वन में ले जाई कि उन फलन को तोड़ लाई तब उन फलन पर या की सत्ता भई। और यद्यपि यह स्त्री वे फल चाचा जी को भक्तिभाव पूर्वक समर्पे तो या को मार्ग की रीति में भगवत संबंध तो भयो है नहीं। ताते या की सत्ता के फल चाचा जी लिए नहीं। काहे ते ये अन्य संबंध रूप है। ताते वैष्णव को श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के मार्ग की रीति सो जाको भगवत संबंध न भयो होई ताकि कोई वस्तु लेनी नहीं। और वैष्णव को मसूर गाजर मूली आदि को निषेध कियो है। सो याते जो वे सब तामसी है
उनके लिए ते बुद्धि भ्रष्ट होई, लीला प्राप्ति में अंतराय परे। काहे ते तामसी वस्तु प्रभु अंगीकार करत नाही, सोबा के लिए ते प्रतिबंध होई, यह सिद्धांत जतायो। तब वह दूसरी स्त्री सर्व हरिवंश जी के वचन वा स्त्री सो समझाई कि कहीं। तब वह स्त्री अपने मन में हरिवंश जी के वचन सुन के बहुत प्रसन्न भई। पाचेवा ने दूसरी स्त्री सो कहीं, जो इनने तो मोको दुस्तर संसार ते छुड़ाई दीनी, तासो तो इनसो कह दीजो दो तुम कहीं सो बहुत उत्तम वार्ता है, या ते मोह पर कृपा करके अब मोको बेग वैष्णव करो। तब या की यह बात वह स्त्री ने सब चाचा हरिवंश जी सो कहीं। तब हरिवंश जी वाकी बात बहुत आरती जान के वह दूसरी स्त्री सो कहें, जो ये स्नान करी दूसरे नए कपड़ा पहर के काऊ को छुए नहीं, या प्रकार आवे तब हम या को वैष्णव करें। पांचे हरिवंश जी के वचन बाई ने बासो समझाए कि कहीं। तब वह बाई स्नान करी बाई प्रकार अप्रसी में हरिवंश जी पास आई। तब हरिवंश जी वाकू नाम सुनाए और वाकू समझाए कि हरिवंश जी कहें, जो यह नाम नित्य तू स्नान करी अपरस वस्त्र पहर के लीजियो। तब फिर वाने हरिवंश जी सो विनती करी, जो अब आप इन फलन को अंगीकार करो। तब हरिवंश जी जल मंगाई के फल सब धोई भोग धर के तीनों वैष्णव वह बाई सहित चौथे दिन फल लिए। पांचे फिर वह बाई ने हरिवंश जी को यह मार्ग की सब रीति पूछी, जो अब मैं कौन भाती रहूं। तब हरिवंश जी वासो कहीं, जो तेरे घर में सब वासन है सो तू कार डार, और नए वासन मंगाई सो कोरे वासन न्यारे राखियो। पांचे घर में ते सर्व काढ़ी के एक नयो वासन भर के बासो सब घर पोती शुद्ध करी के नए वासन में जल भरियो। पांचे वा स्त्री ने घर की सब वस्तु अपनी बड़ी सौत के घर पठाई दीनी, और चावर सीधो नए वासन में बूरा तुअर आदि सर्व सामान घर में हतो सो हरिवंश जी को सर्व वस्तु दिखाई। जो वस्तु हरिवंश जी ने कही, जो यह काम में आवे सो घर में राखी, और जाको नाही हरिवंश जी करें सो वा सौत के घर पठाई दीनी। पांचे वाने हरिवंश जी सो विनती करी, जो या में ते कछु तुम अंगीकार करोगे। तब हरिवंश जी वासो कहें, जो अब तेरो सब हमारे काम आवेगो। भाव प्रकाश काहे ते, जो अब भगवत संबंध बयो ताते इनकी सब वस्तु को हूँ भगवत संबंध बयो जानिए। तब माल के चावर काढ़े, तुअर की दाल काढ़ी, बाजरी को नयो चून करवायो, कछु बन में ते शाक बीन के मंगायो। सर्व सामग्री बेली करके हरिवंश जी सो कहीं, जो अब तुम रसोई करो। तब हरिवंश जी ने रसोई करके श्रीनाथ जी को भोग धर्यो। पांचे समय भयो तब भोग सरायो, उन वैष्णवन की पातर करी। पांचे सर्व पांचों जने एक ही साथ प्रसाद लियो। पांचे रसोई करीवे की रीति सब वा बाई को हरिवंश जी ने सिखाई। पांचे हरिवंश जी उहाँ ते चलन लागे। तब वह बाई ने हरिवंश जी सो कही, जो अबई तो तुमको चलन न देऊंगी। यह गांव में सब भीलनी है, सो भील सब आवेंगे, तब हो तुम्हारे संग भीलन को कर देऊंगी, सो तुमको बस्ती में पहुंचाई आवेंगे। और हम यह गांव की भीलन के सरदार हैं, और यहाँ ते आगे बड़ो जंगल है, तहाँ जानवर बहुत रहते, ता सो तुम रहो, मार्ग तुम्हारो जानियो नहीं। तुम आगे जाई के भटकोगे, खेद पाओगे, ता सो भीलन को आवन देव, वे तुमको सगरे डगरे लो पहुंचाई आवेंगे। तब चाचा जी वाके वचन सत्य मान के वाको शुद्ध भाव जान के वाके घर 3 दिन लो रसोई करी। सो 3 दिना में वा बाई को सब अपने मार्ग की रीति बताई। त्यों ही वह बाई आप अपनी रुचि चढ़ाई के बढ़ाई के हरिवंश जी की बात प्रमाण सब कुछ करन लागी। तब तीसरे दिन गांव में सब भील आए, तिनके साथ वह बाई को धनी आयो। सो वह बाई धनी की खबर सुन के घर को द्वार रोक के बैठी। पांचे वा को धनी वा के घर के द्वार आई के ठाड़ो रहो। तब वा बाई ने अपने धनी सो कहो, जो तुम अब अपनी दूसरी स्त्री के घर जाओ, हो तो वैष्णव भइयो, अब मेरो तुम सो कछु संबंध रहो नहीं। ऐसे ऐसे कठिन वचन कही के बा ने धनी को अपने घर में पैठन न दीनो। सो वह बा दिन तो वाके द्वार के आगे खाट डार के पर्यो रहो। पाचे वाके और देह संबंधी हते, तिन्ने वाको पहली स्त्री के घर जेमन पठायो। सो वह जेवे आयो कि वहीं के द्वारे खाट डार के सोई रहो। तब रात्रि को हरिवंश जी और वैष्णव सब कीर्तन करत हते। सो वह द्वार पर्यो पर्यो सुन के बहुत आनंद पायो। तब वह अपनी स्त्री सो कहो, जो तो इनसो कही के मोह को वैष्णव करवाई, ये तो को बड़े महापुरुष दिसत है, ताऊ सो तू इनसो हमारी विनती करियो। तब धनी के वचन सुन के स्त्री ने अपने धनी सो कहो, जो ये कहेंगे सो तुम करोगे। तब बा ने स्त्री सो कही,
जो ये कहेंगे सोई हो करूंगो, परितु इनसे इतनो तो पूछियो। तब स्त्री ने धनी की उत्कंठा जान के ये सब समाचार हरिवंश जी आगे प्रसन्न मन सो कही, जो मेरो धनी विनती करत है, जो महू को वैष्णव करो, आप कहोगे सो मैं करूंगो। तब वाके वचन सुन के हरिवंश जी वासो कही, जो खेती करो और जो कोई तुमसो लड़न आवे तासो तुमहु लड़ो, पर तुम काऊ के और के गाम पर चढ़ के लड़न को मत जाइयो। सो ये हरिवंश जी के वचन सुन के स्त्री ने धनी सो जाय के कही। तब वह सर्वरात्रि आनंद में चिंतन करत ही रहो। पाछे सवारो भयो। तब हरिवंश जी दंत धावन को वैष्णवन को संग लेके चले। तब वह लाठी लेके हरिवंश जी के आगे चलियो। सो जब हरिवंश जी दातन करन लागे, तब बा ने चाचा जी से विनती करी, जो अब मोह पर कृपा करी के आप नाम सुनाओ, पाछे आप पधारो। तब चाचा जी उहाई स्नान किए और वासु हरिवंश जी कहे, जो तू दंत धावन करी, अपनो प्रथम कर्म सब छोड़ के स्नान करी, नाई धोती पहर, नई चादर ओढ़ के अपरस ही में हम पास आओ, तब हम तुमको वैष्णव करें। तब वह भील हरिवंश जी की आज्ञा प्रमाण घर जाई, शुद्ध होई के हरिवंश जी पास आई के दंडौत करी। तब वाकी आरती देख के चाचा जी वाकू नाम सुनाए। पाछे वाको सेवक भयो जान के बागाम के सगरे भील स्त्री पुत्रादि सहित हरिवंश जी के सेवक वैष्णव भई। ता पाछे सबई बिल के हरिवंश जी को और 3 दिन लो पाछे राखे। सबन को हरिवंश जी सो मार्ग की रीति अच्छी प्रकार सो पूछी। सो हरिवंश जी प्रथम बाबाई को कहीं आए हते, ता रीति सो ये सब भीलन को भी बताई दीने। पाछे वे सबई भील हरिवंश जी के कहे प्रमाण सब गाम में 100 आचरण करन लागे। ता पाछे सगरे भीलन हरिवंश जी को सोनो तथा कपड़ा भेंट अपनी अपनी शक्ति प्रमाण करत भई। सो बड़ी बड़ी 3 गांठ भई। पाछे चौथे दिन हरिवंश जी सो रसोई करवाई। प्रसाद चाचा जी वैष्णव सहित लिए। ता पाछे भील व गांठ लेके हरिवंश जी को ईडर पर्यंत पहुंचाई गई। सो जब हरिवंश जी शहर में उतरे, तब वह भील हरिवंश जी को पत्र लेके आज्ञा मांग के विदा हुई के हरिवंश जी को दंडौत करके सब भील अपने घर आए। पाछे सबन अपने कर्म छोड़ के वे भील वैष्णव आचरण करी खेती करन लागे, और जो कछु खाए सो श्रीनाथ जी को भोग धर के खाते। सो हरिवंश जी ने बाबाई के उहाँ श्रीनाथ जी के प्रसादी वस्त्र पधराई दिए हते, उनको वे भोग धरते। पाछे हरिवंश जी इडलपुर ते राजनगर आए। तहाँ सो खम्बाई छोई के हरिवंश जी श्रीनाथ जी की श्री गुसाई जी की बहुत भेंट लेके चले। ता पाछे एक दिन श्री गुसाई जी श्रीनाथ जी द्वार सेवा को पधारे। तब श्रीनाथ जी एक दिन श्री गुसाई जी सो जनाए, जो हरिवंश जी भीलन को सेवक करे हैं, ता में एक भील के घर सेवा पधराई है। सो वह भील नित्य जूठन करके मोकू भोग धरत है। भाव प्रकाश यहाँ में यह जतायो, जो वैष्णव से स्नेह पूर्वक कैसी ही वस्तु सामग्री श्रीनाथ जी को धरे, ताको प्रभु आप श्री गुसाई जी की कानी मान के निश्चय अंगीकार करत है। सो बात श्रीनाथ जी के श्रीमुख की सुन के श्री गुसाई जी ने अपने मन में राखी। पाछे कछुक दिन में हरिवंशी श्रीनाथ जी द्वार आई, श्री गुसाई जी के श्रीनाथ जी के दर्शन करी अति प्रसन्न भई। तब श्री गुसाई जी श्रीनाथ जी की सेवा सो पहुंच के तरेटी होई के अपनी बैठक में प्रभु आई बिराजे। तब हरिवंश जी वहाँ दंडौत करी, परदेश के सर्व समाचार कहे। ता में जब हरिवंश जी व भील को प्रसंग कहे, तब श्री गुसाई जी हरिवंश जी सो श्रीनाथ जी के श्रीमुख के वचन कहे। तब हरिवंश जी श्रीनाथ जी के श्रीमुख के वचन श्री गुसाई जी के श्रीमुख ते सुन के श्री गुसाई जी को दंडौत करी। वही समय एक वैष्णव को साथ लेके हरिवंश जी उन भीलन के गांव को चले। सो कछुक दिनन में बाबाई के घर हरिवंश जी जाई पहुंचे। तब वा गांव के भीलन बहुत आनंद पायो। पाछे उन भीलन सो हरिवंश जी रसोई को प्रकार भोग धरवे को प्रकार सब पूछे। तब हरिवंश जी आगे उन सब समाचार कही। पाछे भीलन कही, जो लौण की वस्तु धरत है सो तो प्रथम चाखी के धरत है, जो लौण तो ठीक परे। सो यह बात सुन के हरिवंश जी बरजे। बाबाई सो कहे, जो चाखी सामग्री तो सब झूठन भई, सो अपनी झूठन श्री ठाकुर जी को क्यों धरिए? यह तुम सेवा करत अनर्थ अपराध करत हो। तब वाह बाई ने हरिवंश जी सो कही, जो यह भेद हम कहाँ जाने, अब तुम आज्ञा करोगे सो हम करेंगे। यह बाबाई को भोरो भाव जान के हरिवंश जी वा गांव में बाबाई के घर 3 महीना लौ रहे। पाछे हरिवंश जी ने वा को सर्व सेवा को प्रकार बतायो
और वह अपरस उनकी कढ़ाई नई अपरस सबन के घर हरिवंश जी करवाए। पाछे उनको सेवा रसोई भोग धरवे को सब प्रकार बतायो और श्रीनाथ जी के श्रीमुख के वचन सब वह बाई के आगे हरिवंश जी कहे। तब वह बाई अपने मन में बहुत प्रसन्न भई। सो उन भीलन को हरिवंश जी की कानी ते या प्रकार अंगीकार किए। पाछे वह भीलनी बड़ी भगवदीय भई। भाव प्रकाश। सो यह भीलनी रामावतार की शबरी ही। सो वाने श्री रामचंद्र जी को प्रेम सो झूठे बेर अरोगाए हते। सो याते जो मती कहूं विषैला कीड़ा को खायो कोई होई। क्यों जो श्री रामचंद्र जी परम सुकुमार है ताते उनको दुख न हो। या प्रकार स्नेह सो श्री रामचंद्र जी को झूठे बेर अरोगाए। सो स्नेह है सो पुष्टि को स्वरूप है। ताते वा भीलनी को या जन्म में अंगीकार भयो। सो यहाँ हूँ इन श्रीनाथ जी को प्रथम झूठा न रोगायो और लीला में ये पुलिंदिनी के यूथ में है। इनको नाम संजावली है। सो जैसे संजा फूलत है ता भांति इनको मन सदा प्रफुल्लित रहते हैं। पाछे भीलनी ने श्री ठाकुर जी के पात्र न्यारे और जलघड़ा न्यारो अपने पात्र सब न्यारे या भांति चाचा जी के कहे प्रमाण कियो। पाछे सखड़ी झूठन सब समझन लागी। सो वा बाई की संगति ते सगरे मिलके और 100 मन करी वा बाई सो पूछ के भील सर्व काम करत भई। पाछे हरिवंश जी वा बाई पास थे श्री गुसाई जी को पाछे चले। तब उन मिलके भीलन यथाशक्ति श्री गुसाई जी को भेंट पठाई। पाछे वे भील हरिवंश जी के संग ते भले कृपा पात्र भई। भाव प्रकाश। या वार्ता में यह जतायूं जो वैष्णव को संग होई तो या जीव को जैसो मन होई तैसो फल प्राप्त होई। यद्यपि फल की प्राप्ति तो प्रभु की इच्छा होई तब होई तो यह जीव अपनी ओर ते तो उत्तम वस्तु संग्रह करे तो कबहू या को मन न फिरे तासो यह मन एक ठोर लगावनो।